Class 8 Maths Chapter 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2.2 ओल्ड बुक से। बेटा नई बुक के अंदर इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस नहीं है, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे तो आप 8th के आगे 9th और 10th और उसके आगे अगर आप 11th 12th में भी मैथ्स लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखिए किस तरह से कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, आपको घटाना 1/2 किसी कोई भी एक संख्या से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट कि जो भी घटाने पर आपको मिले उसे 1/2 से बाय 1/2, 1/2 से उसे गुना करना है। यू गेट 1/8, 1/8 मिलता है। व्हाट इज द नंबर? क्या नंबर होगा? बेटा देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे कि माना वह संख्या, लेट द नंबर इज इक्वल टू कितना बेटा? आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने x मान लिया, एबीसीडी में आप कुछ भी मान लीजिए। अब बोल रहा है सवाल के अनुसार, बोल रहा है कि देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 1/2 को क्या करना है आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर। तो x के अंदर से मैंने 1/2 घटा दिया, ये मान लिया। वो संख्या आपको किस संख्या से, कोई संख्या कौन सी है? x है, मुझे नहीं पता ना वो संख्या क्या है, तो मैंने x मान ली। उसके अंदर से मैंने 1/2 घटा दिया, और जो रिजल्ट है यानी कि जो है जो आ गया उसको मुझे क्या करना है? 1/2 से गुना करना है। 1/2 से मैंने इसे गुना कर दिया। 1/2 से गुना करने पर क्या हुआ? मुझे 1/8 मिल गया, यानी कि मुझे क्या मिल गया? 1/8 मिल गया। समझ गए बात को? क्या बोल रहा है कि नंबर में 1/2 घटा दिया और जो रिजल्ट आया उसे 1/2 से गुना कर दिया और फिर आपको 1/2, यू गेट 1/8, 1/2 आपको प्राप्त हुआ। तो बराबर के बराबर में ही तो मिलेगा आपको 1/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल 2.1 जैसी इक्वेशन है, समझ रहे हैं ना? तो इतनी सी इक्वेशन के लिए इन्होंने बताइए आपके एक्सरसाइज में से हटा दिया, तो गलत बात है, बट कोई बात नहीं, इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो देखिए दिया x माइनस 1/2 और इक्वल्स टू, बेटा 1/2 इधर गुना हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा भाग। तो ये हमारे लिए आसान रहेगा गुना, क्योंकि संख्या संख्या जैसी चीजों को एक जगह, चर पद को एक जगह, अचर पद को एक जगह, कांस्टेंट एक जगह और वेरिएबल्स को एक जगह हम फिट कर देते हैं, तो हमारा आसान से सवाल हो जाता है। बेटा 1/2 लिखा है, मैं गुना लगाकर 2/1 इसको लिख सकता हूं। मैंने इसको पलट के लिख दिया। कैसे लिख दिया पलट के? लिखा था 1/2 गुना हो रहा है, उधर जाकर क्या हो गया? 2/1। पलट संख्या को पलट कर लिख देते हैं, गुना का निशान ही रहता है। तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 2 के पाड़े से मैंने इसे कट कर दिया। अब देखिए बेटा x माइनस 1/2 बराबर में क्या आ गया? 1 एकम 1 और 4 एकम 4, 1/4 आ गया। ये क्या हो रहा है बेटा? माइनस हो रहा है x से, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि x बराबर 1/4 जमा 1/2, माइनस का 1/2 था, उधर जाकर प्लस का 1/2 हो गया। तो अब मेरे पास में इसको सॉल्व कर दूंगा। x बराबर दोनों का एलसीएम लूंगा, 4 और 2 का, तो आपके पास 4 एलसीएम आएगा। 4 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है? एक बार में। 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, प्लस का निशान है इसलिए प्लस का निशान लगाएंगे। 2 के पाड़े में 4 आता है, 2 बार में 2 दूनी 4, 2 गुना 1। तो आपके पास में x का वैल्यू आ गया 1 एकम 1, 2 एकम 2 बटे में क्या आ गया? 4, 2 और 1 होता है 3, 3/4। कहने का मतलब है कि 3/4 के अंदर अगर आप 1/2 घटा दें और फिर उसे 1/2 से गुना कर दें तो आपके पास क्या आएगा? 1/8 आएगा। आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं, देखिए 3/4 माइनस 1/2 और गुना 1/2 बराबर 1/8 आना चाहिए। अब मैं इसको इधर ही रखूंगा, सारा का सारा एक तरफ ही सॉल्व करूंगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आएगा। 4 के पाड़े में 4 एक बार में, 1 को 3 से गुना किया तो 3 आया, माइनस का निशान। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आया? 2 बार में। 2 को 1 से गुना किया तो 2 आया, और गुना में क्या लिखा है? 1/2 लिखा है। 3 में से 2 गया, 1 बचा, बटे में क्या? 4 गुना 1/2। तो अब इसे मल्टीप्लाई करिए, 1 एकम 1 और 4 दूनी क्या हो गया? 8। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8 समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, एक आयताकार तरणताल बेटा स्विमिंग पूल को कहते हैं कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है।
यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे पहले आयताकार, जब भी कभी आपको चित्र से जुड़ी हुई कोई भी, जब आपको कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसकी चित्र फिगर बनाइए, उसका चित्र बनाइए। अब बोल रहा है कि एक आयताकार है, आयत है, और आयताकार तरंगताल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का जो दुगना है उससे 2 मीटर ज्यादा है। मैं मान लेता हूं कि चौड़ाई इसकी जो है वो b है, चौड़ाई को मैंने b मान लिया। तो बेटा जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगी, इसके दुगने से यानी b का 2 गुना और उससे 2 ज्यादा यानी कि 2 ज्यादा, 2 जोड़ दो। ये किसके बराबर है बेटा, ये लंबाई के बराबर है, l के बराबर है। बात समझ में आ रही है? देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहा है चौड़ाई का दुगना कर दिया, उससे 2 ज्यादा कर दिया। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। और इसका परिमाप मतलब चारों तरफ का जो एरिया है वो कितना है बेटा, 154 मीटर है, 154 मीटर है। ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, पेरीमीटर दे दिया। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ का ट्वाइस करने पर उससे 2 ज्यादा है, ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया, उससे 2 ज्यादा है। बोल रहा है व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि माना आयताकार तरंगताल की चौड़ाई, लेट द ब्रेथ ऑफ a swimming pool is, कितना मान लिया बेटा, b माना है ना, b मीटर, हमने b मीटर मान लिया बेटा। ठीक है। अब हम इसको आगे चलकर लिखेंगे कि तथा आयताकार तरंगताल की लंबाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंड द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज कितना बेटा, जो उसकी ब्रेथ है इसको एल मान लिया। ठीक है, एल मानकर चलते हैं। और ये एल किसके बराबर है, तो एल इक्वल्स टू लंबाई किसके बराबर है, उसकी चौड़ाई के दुगना, 2 कर दो चौड़ाई का और उससे 2 ज्यादा कर दो, यही तो है ना बेटा। हाँ, अब देखो बेटा परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप किसका, आयत का, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, क्या लिखते हैं इंग्लिश में, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, यही तो होती है ना। बस 2 की जगह 2, एल की जगह, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, बी को 2 से गुना किया तो 2b बन गया, प्लस में 2 बन गया, ये हो गया 2b प्लस 2, और चौड़ाई कितनी है, b है प्लस b, यही तो है। और ये पूरी की पूरी आयताकार कितना है, ये 154 है। ये परिमाप है, फॉर्मूला, और ये परिमाप कुल हमें दिया गया है, जो दिया गया उसे हमने लिख दिया। अब हमारे पास में देखिए किस तरह से 2 भी और 1 भी कितना हो गया, पहले इसको अंदर से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3b जमा 2 और ब्रैकेट 154। आप यहां से इसको गुना भी कर सकते हैं इससे, और ये 2 क्योंकि पूरे ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए आप इस 2 को यहां ले जाएंगे और भाग कर देंगे। समझ गए? मैं लिख देता हूं 3b प्लस 2 इक्वल्स टू 154 अपॉन 2। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 आ गए। मैंने लिखा 3b इक्वल्स टू 77 तो लिखा ही है, ये 2 इधर क्या हो रहा है बेटा, प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 को माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया 3b इक्वल्स टू 75। ठीक है, और b इक्वल्स टू कितना आ गया, 75 अपॉन 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हमारे पास आ गया 25 मीटर। तो चौड़ाई कितनी है बेटा, 25 मीटर हमारे पास में इसकी b की लेंथ है, यानी चौड़ाई। अब हम l निकाल लेंगे, l इक्वल्स टू 2b प्लस 2b प्लस 2 ही है, तो बेटा 2 की जगह 2, b की जगह 25 और इसकी जगह 2 की जगह 2,
25 दूनी हो गया 50 जमा 2 यानी कितना हो गया 52 मीटर। एल क्या निकल कर आ गई 52 मीटर और चौड़ाई क्या निकल कर आ गई, अच्छा बी भी लिख दो यहीं पर 25 मीटर। ये दो आपके आंसर्स निकल कर आ गए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बात। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कीजिए इसको। थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। इसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 integer 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? बेटा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। हम मान लेते हैं कि ये दो भुजाएं बराबर हैं। पहली चीज तो यही। आगे बोल रहा है कि इसका आधार जो है वो 4/3 सेंटीमीटर है। तो ये जो बिना बराबर वाली भुजा है उसको हम 4/3 सेंटीमीटर, और इसका कुल परिमाप तीनों भुजाओं का योग जो है वो कितना है। अगर मैं इसको और इसको तीनों को मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर निकलकर कुल आएगा। इसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करें। मैंने मान लिया कि ये जो माप है ये भी x है और ये तो फिर x ही होगी, फिर दोनों ही x सेंटीमीटर मान लिया। बस यही लिखते हैं कि माना दोनों बराबर भुजाओं की माप। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। दोनों को बेटा x मान लिया। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, अब हमने लिख दिया कि परिमाप किसका, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तीन ही साइड्स होती है ना बेटा इसके अंदर। तो बेटा पहली भुजा x, दूसरी बराबर भुजा है इसलिए वो भी x, तीसरी भुजा 4/3 और ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 4 सही 2/15। बस x का मान आ जाएगा। x और x कितना हो गया बेटा 2x हो गया बराबर 4/3 को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ये एक मिश्रित भिन्न में है, इसको हम विषम भिन्न में बदल देंगे। तो 15 चौका कितना हो गया 60, 60 और 2 कितना हो गया 62, बटे में क्या आ गया 15। नीचे वाली संख्या नहीं बदलती, इसको इससे गुना, जो आया उससे ऊपर वाले को जमा, और ये प्लस का है उधर जाकर माइनस का 4/3 हो गया। तो 2x बराबर 15 और 3 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 15 ही आएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है। 15 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आया, एक बार में। एक को 62 से गुना करोगे तो 62 का 62, 62 is 62, माइनस 3 के पहाड़े में 15 आया, 3 पंजे 15, 5 बार में, 5 को ऊपर 4 से गुना कर देंगे। अब बेटा देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 2x इक्वल्स टू, नीचे 15 है वैसे का वैसे लिख दिया 62 और 5 चौका 20। मैं चलो लिख देता हूं 62 माइनस 20। अब बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, ये इसमें से 62 में से 20 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 42, 42/15 और 2 इधर क्या हो रहा है गुना हो रहा है, तो ये नीचे जाकर नीचे में गुना हो जाएगा, यानी 1/2 बन जाएगा। समझ गए। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 3। तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया, आपके पास x का वैल्यू आ गया 21/15। 3 के पहाड़े में 21 भी आता है, 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। 3 पंजे 15, 3 सते 21, x का वैल्यू आ गया 7/5। इसको यही नहीं छोड़ेंगे, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, बट ये एक विषम भिन्न है इसलिए इसे अब हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 7, 5, 5 एकम 5, 2 आ गया माइनस का। ऐसी कंडीशंस को कैसे लिखते हैं, जो शेषफल होता है जिसे जो है हमारा भागफल नहीं काट पाता वो ऊपर बैठता है हमेशा। ये जो जिसे हम भाग कर चुके हैं साइड, ये हमेशा साइड में रहता है, और 5
नीचे वाली संख्या कभी चेंज नहीं होती। 1/2/5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, x का मान आ गया, बराबर भुजाओं का माप आ गया। तो ये भी 1/2/5 हो गया और ये भी 1/2/5 हो गया। होप आपको तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए, जय हिंद।